हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल एंड सेल स्ट्रक्चर का अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको जीव विज्ञान के बारे में बता दूं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाती है, जिसका डिस्कस मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। बायोज प्लस लोगोज। बायोज का अर्थ है जीवन और लोगोज का अर्थ है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था, जिसे आप ध्यान रखें। तो लेमार्क थे वो कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे, लेमार्क। और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जिसे आप ध्यान रखें। जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे और बॉटनी के अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और इन्हें जूलॉजी का फादर भी कहते हैं, और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। पिछली वीडियो में हम इनका डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी में ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे मूव करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम अब टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक वैज्ञानिक थे हमारे स्वीडिश के, कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनामकरण पद्धति को प्रतिपादित किया था। इस पद्धति में क्या था? प्रत्येक जीवधारी का नाम दो अक्षरों से मिलकर बना होता था। पहला जो अक्षर था वह वंश को रिप्रेजेंट करता था और दूसरा जाति को, और ये दोनों नाम स्मॉल लेटर में लिखे जाते थे, जिसे आप ध्यान रखें। जैसे मैंने मनुष्य ले लिया, मनुष्य, तो मनुष्य को लिखते थे हम होमो सैपियंस। तो पहला वंश को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जाति को। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं और डिस्कस कर दूं। लेमार्क ने जीवों के त्रिनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ज़्यादातर बना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेमार्क ने जीवों के त्रिनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। यह पद्धति किस प्रकार थी? इस पद्धति में जीवों का पहला अक्षर वंश को और दूसरा जाति और तीसरा उपजाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक हुए थे अरस्तु ने प्राकृतिक समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जंतुओं को कितने समूह में बांटा था? 2 समूहों में बांटा था। तो डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखें। तो जिन 2 समूह में बांटा था वह इस प्रकार है। फर्स्ट में एनाइमा और सेकंड था आपका इनेइमा। तो एनाइमा के अंतर्गत
वैसे जंतु जिनमें लाल रक्त कण अनुपस्थित होते हैं उन्हें एनाइमा के अंतर्गत रखा गया, जैसे स्पंज, मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा आदि। और एनीमाई के अंतर्गत वैसे जंतु जिसमें लाल रक्त कण उपस्थित होते हैं उन्हें एनीमा के अंतर्गत रखा गया, जैसे मछली, मेंढक, सांप एवं मनुष्य इत्यादि। इन पॉइंट्स को डियर फ्रेंड्स आप याद रखें। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट लिया है 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। और इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। प्राणी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो हम पहले एक कोशिकीय प्राणी के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एक कोशिकीय में ही। सभी एक कोशिकीय प्राणी को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। कौन से फाइलम में रखा जाता है? प्रोटोजोआ फाइलम में रखा जाता है। और मल्टीसेलुलर में देखें तो सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है, जैसे पोरीफेरा, सीलिएंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा आदि। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम पहला संघ प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ संघ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, जिसे आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक यानी टिश्यू या अंग यानी ऑर्गन नहीं होता है, जिसे आप ध्यान रखें। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यानी इस संघ के जंतु कैसे श्वसन करते हैं? जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, अमीबा, पैरामीशियम कैसा होता है? चप्पल जंतु की आकृति का होता है। और जुगलीना और ट्रिपेनोसम गैम्बियंस ये है। इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। किससे? ट्रिपेनोसम गैम्बियंस से स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। जो सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की क्या होती है? वाहक होती है, जिसे आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एसिटेबुलेरिया। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको बहुत ही हार्ड वर्ड देखने को मिलेंगे। आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बस इस चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं और इन नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ना है, तो आपको इन वर्ड्स को पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट फाइलम पर हम मूव करते हैं। दूसरा फाइलम है हमारा संघ है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में हम अब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, संघ जो पोरीफेरा है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ग्रांट एक वैज्ञानिक हुए थे। कौन हुए थे? रॉबर्ट ग्रांट एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने 1825 ईस्वी में पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। और पोरीफेरा
को सामान्यतः पोरीफेरा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज भी कहा जाता है, जिसे आप ध्यान रखें। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम अपने पहले पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु किसमें पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। या तो ये समुद्री चट्टान पर पाए जाएंगे या ठोस पदार्थ पर पाए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? ऑस्टिया कहा जाता है। और इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। इनके शरीर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? ऑस्टिया कह देते हैं। और इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये जीव जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। इनका जो आकार होता है वह अनियमित होता है, जिसे आप ध्यान रखें। संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था आपको। तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका साइकन, यूस्पंजिया और यूप्लेक्टेला। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका स्पंजिला, जिसे आप ध्यान रखें। डियर फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने ही होंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वह सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल से ही बनते हैं। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इन वर्ड्स को पढ़ने की, तभी आपका काम बन पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम यानी संघ की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट संघ है वह है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को हम क्या कह देते हैं? प्रवाल जंतु भी कह देते हैं। तो इसका एक नया नाम भी है। इसका जो एक नया नाम है वह क्या है? निडेरिया। इसका जो नया नाम है वह निडेरिया भी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। इन प्राणियों की संरचना कैसी होती है? धागे की तरह होती है। और इन जंतुओं में रक्त नहीं, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इन जंतुओं के शरीर में रक्त नहीं होता, फिर भी ये क्या कर देते हैं? श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक और बार डिस्कस कर देता हूँ। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है। मैंने एक यहाँ पर नोट भी लिया है, इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं हम। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना ही होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इनका निर्माण हुआ है। ये क्या स्रावित करते हैं ये जंतु? ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 स्रावित करते हैं। CaCO3 स्रावित करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है पहला वह है हाइड्रा। हाइड्रा, इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने ये की थी। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और ये मीठे जल में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लें हम, ऑरेलिया। इसे ही जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑरेलिया को। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वह है मूंगा, यानी मूंगा जैसी ये आकृति बना लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट संघ की बात करते हैं। वह संघ है हमारा प्लेटीहेल्मिंथेज यानी चपटे कृमि। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन सभी जीवों में आहारलान
नहीं होता। क्या नहीं होता? आहार नाल नहीं होता, यानी फूड पाइप नहीं होता। इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होते हैं और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके जो एग्जाम्पल हैं वह हैं प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनियासोलियम। टीनियासोलियम जो है ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। क्या? टीनियासोलियम। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, इनके एग्ज़ाम बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं और कम से कम इन्हें 2 से 3 बार रिवाइज करें। तो अब हम नेक्स्ट संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट संघ है वह है एस्केलिमथीज। एस्केलिमथीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है। इन्हें राउंड वर्म यानी गोल कृमि भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राउंड वर्म किसे कहते हैं? वह कहते हैं हम एस्केलिमथीज को। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। ये जीव आकार में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी यानी पैरासाइट दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है एस्केरिस थ्रेडवॉर्म, जिसे आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट संघ के बारे में बात करेंगे, जिससे एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनिलिडा के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिया है वह इस प्रकार है। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। और इनका शरीर खंडों में मतलब बटा होता है, यानी विभक्त होता है। जैसे एक केंचुआ है, केंचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। और जॉग यानी हिरुडेनेरिया, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट संघ के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे आप ध्यान रखें, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में हमारा जो पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है। ये प्राणी जगत का क्या है? सबसे बड़ा संघ है। यह काफ़ी बार पूछा गया है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वह है आपका आर्थ्रोपोडा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने? 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा का ही पाया जाता है। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। तीनों जगह पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह? जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला सिर यानी हेड, दूसरा वक्ष यानी थ्रोट और तीसरा उदर यानी एब्डोमेन, जिसे आप ध्यान रखें, यानी सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार है। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल हैं, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच इत्यादि इसके उदाहरण हैं। मैंने एक यहाँ पर नोट भी लिया है, जिसे आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नोट इस प्रकार है। कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कुल 6 टांगें होती हैं। ये ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती हैं? 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कुल
6 टांगें होती हैं। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं। ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं, जिसे आप ध्यान रखें, क्योंकि मकड़ियों के पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मकड़ियों के पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। और कीट वर्ग में कितने पैर आते हैं? 6 पैर वाले जंतु आते हैं, इसलिए मकड़ियों को कीट वर्ग में नहीं रखा गया, इसको अलग से रखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अलग से एक और पॉइंट बता दूं, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा और सबसे सफल संघ है। इस संघ का वर्गीकरण जो किया था, किसने किया था? वॉन सी बोल्ड ने 1845 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये श्वसन किससे लेते हैं? श्वसन ट्रेकिया या बुक लंग्स द्वारा होता है। ट्रेकिया या बुक लंग्स द्वारा होता है, जिसे आप ध्यान रखें। जो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा होता है। और इसका जो बहा है, कंकाल है, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, जिसे आप ध्यान रखें। और हम नेक्स्ट संघ के बारे में बात करते हैं, वह है हमारा इकाइनोडर्मेटा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है, इस संघ के सभी सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन जीवों की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार। और जो स्टारफिश है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एस्केरियस, जिसे आप ध्यान रखें। नोट मैंने ये लिया है, ये सभी जंतु मछलियाँ नहीं हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सब जंतु मछलियाँ नहीं हैं, जिसे आप ध्यान रखें। और स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, यानी एस्टेरियस, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट संघ के बारे में मूव करते हैं, वह है आपका मोलस्का। मोलस्का से काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मोलस्का संघ का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? वो किया था जॉस्टन। एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे जॉस्टन, उन्होंने इसका सबसे पहले नामकरण किया था। कौन सी सन में किया था? वह किया था 1650 ईस्वी में, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसमें पहले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मुलायम होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस संघ के मैक्सिमम जीव कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। और इन जीवों में श्वसन किससे होता है? गिल्स द्वारा होता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। श्वसन मोलस्का में किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, जिसे आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है यह पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मोलस्का के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वह है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को और हम क्या कह देते हैं? इसे डेविल फिश भी कहते हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्टोपस को क्या कह देते हैं? डेविल फिश भी कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सीपिया, यानी सीपिया को क्या कह देते हैं? कटल फिश भी कह देते हैं। सीपिया को क्या कह देते हैं? कटल फिश। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका सिप। और चौथा है हेलियोटिस। और पांचवा एग्जाम्पल है पायला, यानी घोंगा, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कौन सा? घोंगा, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, मोलस्का से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम कॉर्डेटा संघ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें इस प्रकार है, यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। तो एक बार और डिस्कस कर देता हूँ मैं। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे उपवर्गों में बांटा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे छोटे छोटे उपवर्गों में बांटा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। ये जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं।
मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग यानी स्तनधारी वर्ग। यानी सबसे पहला जो है क्लास फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमेलिया, इनके बारे में हम अब धीरे धीरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, तो कार्डेटा का जो वर्गीकरण सबसे पहले किया था एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे बेल्फोर हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया था। यह काफ़ी बार एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मत्स्य वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। मत्स्य वर्ग यानी मत्स्य वर्ग को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, क्लास फिशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मत्स्य वर्ग, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है। इसके अंतर्गत क्या आती है, मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मछलियाँ जो किससे श्वसन करती हैं, वह गिल्स यानी फेफड़ों के द्वारा अपना श्वसन करती हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिया है मैंने शार्क मछली का लिया है। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, ये पॉइंट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी ऐसी मछली है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, तो वो है आपकी शार्क मछली। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। 2016 के NTPC एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉग फिश को के नाम से किसे जाना जाता है, वह जाना जाता है शार्क मछली को। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। आई होप 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस से देखने को मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह है आपका हिप्पोकैम्पस। ठीक है, यह एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली यह मछली है। ठीक है, विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है, जिसे आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था 2013 के ग्रुप डी एग्जाम में, समुद्री घोड़ा किसे कहा जाता है। समुद्री मतलब ये पूछा गया था समुद्री घोड़ा क्या है, यानी मछली है क्या है। तो समुद्री घोड़ा एक क्या है, मछली है, जिसे आप ध्यान रखें, जो किसके अंतर्गत आती है, हिप्पोकैम्पस के अंतर्गत आती है। तो नोट मैंने यहाँ पर वैसे ले लिया है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह और यह एक मैमल स्तनपायी हैं, जिसे आप ध्यान रखें। जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह एक मैमल स्तनपायी हैं। ठीक है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गैम्बूसिया, यानी गैम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, गैम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कह देते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यानी गैम्बूसिया को क्या कह देते हैं, मॉस्किटो फिश भी कह देते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पासाड़ मछली। तो पासाड़ मछली के अंतर्गत सबसे जो पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है, यह सबसे विषैली मछली है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे विषैली मछली कौन सी है, वह है आपकी स्टोन फिश यानी पासाड़ मछली। और नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार है, इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपीडो, रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु हैं, जिसे आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बात डिस्कस कर देता हूँ, फ्लाइंग फिश, कोड, टारपीडो, गेहूँ, कतला इस वर्ग के जंतु हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपवर्ग के बारे में अब डिस्कस करेंगे, वह है हमारा उभयचर वर्ग यानी एम्फीबिया। इससे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वर्ग के सदस्य जल एवं स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया यानी उभयचर दिया गया है। यानी यह जल एवं स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, एम्फीबिया यानी उभयचर नाम दे दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। हमारा पॉइंट जो है वह इस प्रकार है, इनके शरीर पर सल्क यानी स्केल्स, बाल, पंख नहीं होते, पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं,
त्वचा से सांस लेते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार हैं, मेंढक, हैला इसके एग्जाम्पल हैं। डियर फ्रेंड्स, अलग से मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। इनके जो हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय उपस्थित होता है। आलिंद और निलय के बारे में मैं अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगा, तो आप कोई टेंशन न लें। इसमें बाह्य निषेचन होता है और ये अनियत तापी होते हैं, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। तो एक क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स उभयचर वर्ग से यह भी पूछा गया था कि जहरीला मेंढक कौन सा है। जहरीला मेंढक है आपका गोल्डन डार्ट पॉइजन फ्रॉग, जिसको हम नेक्टूरूस को मड पॉपी भी कह देते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम सरीसृप वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सरीसृप को इंग्लिश में क्या कहते थे, रेप्टाइल क्लास के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रेप्टाइल वर्ग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं, यानी ये स्थलवासी और जलवासी दोनों प्रकार के होते हैं। ये सभी जंतु अनियत तापी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर और डैक्रो इत्यादि इस वर्ग के जंतु हैं। नोट मैंने यहाँ पर लिया है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। डैक्रो को उड़ने वाली मछली कहा जाता है, यानी फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है, जिसे आप ध्यान रखें। ये पॉइंट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिससे मैंने यहाँ ऐड कर लिया था। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट उपवर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। वह है आपका पक्षी वर्ग, यानी क्लास एविज के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिया है वह है, इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ ज़मीन पर तेज़ी से चलने वाले पक्षी भी आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ ज़मीन पर तेज़ी से चलने वाले प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी यानी वार्म ब्लूडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे सिर, गर्दन और धड़। तो डियर फ्रेंड्स, इनका जो शरीर है 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से में, सिर, गर्दन और धड़। इनके मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इनके जो एग्जाम्पल हैं वह हैं कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की थोड़ी पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया है। तो आई होप आपको 90% क्वेश्चंस इन वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं 40 to 50 क्वेश्चंस MCQ लेकर आ रहा हूं, जो कि 10 ईयर में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना है। सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स टू ऑल।